अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। सांप के बिल में हाथ डालो तो वो बाहर निकल ही आता है। अब बताते हैं तुम सबको। नरपत, तू जाके आग बुझा, इन सबकी खबर तो मैं लेता हूं। चलो जा रहे जा रहे। कोना कोना छान लिया इस कमरे का, लेकिन कोई सबूत नहीं मिल रहा मुझे। हे भोलेनाथ, मुझे राधिका को ढूंढने का कोई तो रास्ता दिखाइए। कोई तो सुराग दिखाइए मुझे प्लीज। ये तो राधिका की साड़ी का टुकड़ा है। इसका मतलब वो यहीं कहीं थी। मतलब इसके आसपास भी कोई तो जगह है। लेकिन माँ वीडियो कॉल क्यों कर रही है? माँ, माँ, ये सब क्या है? अब ठीक तो है ना? नहीं मुन्ना, हम बिल्कुल ठीक नहीं है बेटा। इन लोगों ने हमें पकड़ लिया है, हम सबको पकड़ लिया बेटा, और हमें डर लग रहा है कि हमारे साथ कुछ भी कर देंगे। तू बस जल्दी से घर वापस आ जा मुन्ना। हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरी माँ को हाथ ना मारने की? छोड़। अभी तो सिर्फ चाकू रखा है। अगर अभी के अभी हमारी बहन से शादी ना की तो ये चाकू गर्दन के आर पार होगा। अगर माँ की इतनी चिंता है तो 15 मिनट में अठे आओ, वरना माँ! सरपंच! अगर मेरी माँ को एक खरोच भी आई ना तो मैं तेरे हाथ काटूंगा। धमकियां बाद में देना, पहले इधर आओ। भैया, ये लोग बहुत शातिर हैं। एक काम करते हैं, इन सबको कमरे में बंद कर देते हैं। आशीर्वाद देने के लिए सिर्फ सासू माँ काफी हैं। चलो सब कमरे में चलो। 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 ये बाबा पता नहीं किससे फोन पर बात कर रहे थे। हमें ये कहीं ले जाने वाले हैं। हमें कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा, पर क्या करें? ये क्या तबाही मचा रखी है तुम लोगों ने? बाबा जी, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ो है। आप बिल्कुल सही समय पे आए से। जो काम आप अधूरा छोड़ गए से वो आप पूरा करनो है। दामाद जी आते ही होंगे। हमारी बहना की शादी करनो है। काली शक्तियों के पुजारी को इन मूर्खों ने दान दक्षिणा लेकर शादी करने वाला पंडित समझ रखा। समय आने पर पता चलेगा कि हम कौन हैं। डिलीवरी आज शाम को हो जानी चाहिए, वरना बॉर्डर पार करना मुश्किल हो जाएगा। हमें कैसे भी करके 1 घंटे में इस झमेले से निकलना होगा।
सरप्राइज हो दामाद जी। पहले शादी होगी, उसके बाद माँ बेटे का मिलन। जल्दी करिए दिव्यम जी। ठीक है, मैं तैयार हूं, लेकिन मेरा बाकी परिवार कहाँ है? मैं सबसे पहले उनसे मिलूंगा, उन्हें देखूंगा कि वो ठीक है कि नहीं। नरपत, नरपत दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। कहाँ है वो लोग? बस 1 मिनट का वक्त है दामाद जी, 1 मिनट में मिलकर आओ, वरना टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4। हम जानते हैं दिव्यम जी हम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होंगे। हम कुछ भी करेंगे लेकिन हार नहीं मानेंगे। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। पापा, दिव्यम जी, दिव्यम, पापा, दिव्यम बेटा, नरपत ने हमें यहाँ बंद कर दिया। कुछ करो बेटा, तुम्हारी माँ को चाकू की नोक पे नीचे रखा उन्होंने, कुछ कर देंगे उल्टा सीधा। जल्दी खोलो बेटा। पापा रुकिए, मैं आ रहा हूँ। पापा, दिव्यम, दिव्यम, दिव्यम बेटा। पापा, ताऊ जी, गोलू भैया, आप सब लोग यहाँ कैसे? दिव्यम, वो लोग बहुत शातिर है, लोगों ने चतुराई से दिव्य बेटा, राधिका को कुछ पता चला? कैसी है वो, कहाँ है? मैं सब जगह ढूंढ लिया पापा, लेकिन कहीं पे राधिका का कोई सुराग नहीं मिल रहा। दिव्यम, आप क्या करेंगे? मुझे नहीं पता गोलू भैया, कुछ नहीं समझ में आ रहा। ऐसा लगता है जैसे शायद उन दोनों की बात माननी पड़ेगी। नहीं 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 दिव्यम। जीजा जी, बस 10 सेकंड रह गए। मुन्ना! सुजाता, पापा मुझे जाना होगा। दिव्यम, हमें तो जैसे तैसे बचा लेगा, लेकिन राधिका के बारे में कुछ तो सोच, उसे कुछ हो गया तो। मुन्ना! दामाद जी, इस बार भागने की कोशिश मत करियो। अरे जो भी करना है जल्दी करो, हमें 6:30 बजे निकलना है। बाबा, अचानक से कौन सा काम याद आ गया आपने? अभी तो आप बाहर से आए थे। चलो। इसका मतलब बाबा भी बाहर ही गया था, लेकिन ये वहां तो पहुंचा नहीं था जहां मैं था। इसको बाहर भेजना होगा ताकि मैं बाबा के पीछे जा सकूं। देखो बाबा, ये व्यापारी वाली बात ना चलेगी। बहना की शादी अच्छे से होनी चाहिए। कहाँ फंस गया मैं, उस लड़की का भी इंतजाम करना है। अच्छा ठीक है, पहले तुम्हारा काम करते हैं। वर वधु मंडप में बैठ जाइए। मैं नहीं बैठूंगा। और को अपने माता जी की जान की परवाह है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मेरा बोलने का मतलब था कि अगर शादी हो ही रही है तो फिर फोटोग्राफर भी होना चाहिए ना, कोई फोटोज भी तो लेने वाला होना चाहिए कि नहीं? बिना फोटोज के शादी हो गई तो लोगों को विश्वास कैसे होगा कि शादी हुई? तो हम अपने फोन से फोटो खींच देते हैं। शादी की फोटोज लेनी है, कोई राशन कार्ड पे फोटो नहीं छपवानी है कि कोई भी फोटो ले लेगा। और वैसे भी लड़कियों के लिए ये फोटोज बहुत ही खास होती है, उन्हें पसंद होती है। मेरे हिसाब से किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर को ये फोटोज खींचनी चाहिए। बाकी तुम लोग देख लो, तुम्हारी बहन है।
हाँ भैया, मैंने हमेशा से सोचा था कि अपनी शादी में बहुत सारी तस्वीरें खिंचवाऊंगी। लेकिन अब फोटोग्राफर कहाँ से लाएं? जो करना है जल्दी करो। अरे फोटोग्राफर तो अपने घर में ही से। चल चल सुन, हमारी बहना की शादी का फोटो खींचना है। अरे क्या हाथ से फोटो खींचूं? कैमरा तो दो। कैमरा कहाँ है मेरा? वो देख, उधर पड़ा है। तुम लोगों ने मेरा कैमरा तोड़ दिया। अरे गोलू, आजकल के फोन के कैमरे भी अच्छे हो गए हैं। ले, तुम्हारे फोन से फोटो खींच। ले, खींच। फोन से अच्छी फोटो नहीं आती। निकल गए ना, हम अड्डे पर पहुंच रहे हैं। हम वापिस से क्यों यहाँ आए? अब क्या करें? गोलू भैया, बाबा का फोन बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो उसका कैमरा भी अच्छा होगा। मेरे हिसाब से उससे फोटो खींच सकते हो आप। अरे वाह, बाबा भले ही बूढ़े हैं लेकिन उनका कैमरा बड़ा मॉडर्न है? सीखो कुछ। अरे पर यह हमारा फोन है। अरे बाबा, 2 मिनट की बात है, खींचो तो फोटो। अरे लाओ हमारा फोन, इधर लाओ। शादी करवानी है कि नहीं, कि हम जाएं? नहीं बाबा, हाँ चलो। अरे भैया, एक काम करो, आप अपने फोन से ही खींच दो। बाबा, आप शादी करवाइए। हाँ। दिव्यम जी, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है, बैठ जाइए। ये शादी अभी के अभी होगी। हे देवी मैया, हमारी मदद कीजिए। हम ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठ नहीं सकते, हमें कुछ तो करना होगा। हम कर ही क्या सकते हैं, दरवाजा तो तोड़ नहीं सकते। दादी, हम दरवाजा नहीं तोड़ सकते तो क्या हुआ, हम खिड़की तोड़ सकते हैं। आप लोग आइए, हम बताते हैं। हाँ, खींचो। 1 2। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम सर्वध्वजा। हम राधिका बहन से आपसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आई लव यू दिव्यम जी। हे देवी माँ, कुछ कीजिए। नवरात्रि में इतना बड़ा अशुभ नहीं हो सकता, हमारी मदद कीजिए। बाबा बार बार फोन में क्यों देख रहा है? अरे बाबा, फोन पे ध्यान मत दीजिए, शादी पे ध्यान दीजिए। हाँ, वर वधु का गठबंधन करिए। नरपत, तू नजर रख इन पे, मैं बहना का गठबंधन करता हूँ। अब या तो आर होगा या पार।
आप वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए। ये शादी नहीं होगी। दिव्यम बेटा, ये गठबंधन खोल दे। मां संभल के। अब तुम दोनों का खेल खत्म। तारे से बंदूक मारी गई एक। भैया अब मेरी शादी कैसे होगी? शादी 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 करके दिमाग खराब करके रखा हुआ है। यहाँ घर की हालत खराब है, सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ मुश्किलें चल रही हैं, तुम्हें शादी की पड़ी हुई है। और ऐसे जबरदस्ती की शादी से कुछ नहीं होने वाला। मैं जो कर रही हूँ अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ। बच्चा? जी, दिमाग खराब होता है। हारी तो मेरे बेटे को हार लगाने की सोचना भी मत, वरना गोली चला दूंगा। चल पीछे। वाह, 2 दिन पहले इस बुड्ढे से पानी भी ना लिए जा रहा था और आज हम पे बंदूक ताने खड़ा है। हमें धमका रहा से। सबसे पहले तो तुझे ही कुर्सी में वापिस। जबान संभाल के। दोबारा मेरे पापा के बारे में बकवास की ना तो तेरी जबान खींच लूंगा। बात आपके पापा जी की थी दामाद जी, इसलिए माफ कर दिया, वरना जवाब देना मन में खूब आवे है। आधे घंटे में नहीं मिली तो डील कैंसिल हो जाएगी। इन लोगों के पारिवारिक तमाशे में हमारा नुकसान हो जाएगा। भैया क्या करें, आपको चोट लग जाएगी, आपकी तबीयत ठीक नहीं। पक्का ये बाबा राधिका के पास जा रहा है। दिव्यम जी, आप कहाँ जा रहे हैं? रानी हाथ छोड़ो मेरा। ये पक्का हमारा पीछा करेगा। आप कहीं नहीं जा सकते। रानी हाथ छोड़ो मेरा। भैया लगता है डंडा लाना पड़ेगा। मैं लेकर आता हूं।
मैंने फिर से राधिका को खो दिया। आप दोनों किसी काम के नहीं हैं। रुक जा, किधर है? बंदूक मिल गई पर बाबा और रानी कटे चले गए। बहना की शादी फिर से रह गई। और दामादी कथे है? अच्छा किया दामाद जी आप वापस आ गए, वरना आज किसी की यहां पे बलि चढ़ती। अब से आपका पूरा पूज्य परिवार हमारी निगरानी में रहेगा। चलो सर ऊपर, चलो चलो चलो। बाबा के आने के बाद फिर से यहाँ पे शादी होगी और तब तक तुम सब लोग कमरे में बंद रहोगे। यहाँ से बाहर निकलने के तो सारे रास्ते बंद हैं। अब कैसे बाहर निकले? चलो चलो चलो। बाबा के आने के बाद फिर से यहाँ पे शादी होगी और तब तक तुम सब लोग कमरे में बंद रहोगे। लेके चलो चलो। अरे चलो ना जल्दी, चलो जल्दी, चलो जल्दी। हट, अरे चलो चलो जल्दी चलो। दुलू भैया, वो बाबा भाग कर ना गया है बाहर कहीं, तो मुझे पक्का लगता है कि वो राधिका के पास गया है। मुझे डर लग रहा है कहीं वो राधिका के साथ कुछ गलत ना कर दे। माता रानी प्लीज मेरी राधिका की रक्षा करना, उसे हिम्मत देना। देवर जी, देवरानी जी तो वापस आ ही जाएंगी। लेकिन उस बाबा के आने के बाद आपकी जबरदस्ती शादी ना हो, उसके लिए एक उपाय है मेरे पास। कुछ समय के लिए इन दोनों भाइयों को किसी और काम में लगा देता हूं। हेलो बाबा। हम तुम दोनों भाइयों को ही फोन करने जा रहे थे। देखो, कुछ समय के लिए हम बाहर जा रहे हैं। अच्छा। लौटते ही तुम्हारी बहन की शादी करवा देंगे। हमारे आने तक कुछ सामान की लिस्ट भेज रहा हूँ, वह सामान मंगवा लेना। पुरानी बावड़ी के पीछे पानी की टांकी, वहाँ तुम्हें हमारा एक आदमी मिलेगा। उसे बिना सवाल किए वो सामान ले लेना। उस आत्मा को मुक्ति देनी है। बाबा जी आ रहे हैं। ये क्या है? बाबा जी ने कुछ सामान लाने के लिए कहा है। चल लेकर आते हैं। लेकिन हमारी पीठ पीछे घर वालों ने कोई गड़बड़ की तो? आधे घर वाले तो कमरे में कैद हैं, बाकी हम बाहर से दरवाजे सारे बंद करके जाएंगे ताकि दामाद जी कहीं भाग ना जाए। ठीक है चल। बाबा जरूर कुछ प्लान कर रहा है, कैसे पता लगाऊं? ये लड़की कहाँ है? इस कमरे से बाहर निकलने का हमारे पास ही आखिरी मौका है। बाबा पर हमला करके भागना होगा। $25 लाख तैयार रखना। हाईवे के पास जो जंगल है, हम वहां आ रहे हैं।
ये गोलियां खाते ही रानी जी खुद अपने मंडप तक नहीं पहुंच पाएंगी, देखिएगा। कली, इन गोलियों से रानी के होने वाले बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा ना? नहीं नहीं गोलू जी, ये सिर्फ हर्बल गोलियां हैं, इनसे हल्का फुल्का नशा होगा लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हाँ, थोड़ा जल्दी करो। ये लीजिए। अब रानी ये पीकर बेहोश हो जाएगी तो ही मैं बाबा के कमरे की तलाशी ले पाऊंगा। ऑल द बेस्ट। रानी बहना भी हमसे नाराज है, बाबा का काम करके उसको मनाना होगा। हाँ भाई, तुम एकदम ठीक बोल रहे थे। क्या हुआ? वहाँ पिलर के पीछे कोई से है? अरे उधर देखना। छोड़, जाने दे, देर हो जाएगी। चल। मेरे भाई भी ना किसी काम के नहीं है, मेरे बिना कोई प्लान नहीं बना सकते। क्या है? सॉरी बहना, थारे भाई सरपत नरपत। ये भैया भी ना अपनी बचकानी हरकतों से बाज नहीं आते। पर खैर, जूस पीने का मन तो है। रानी ने जूस पी लिया। जैसे उस दवाई का असर होगा रानी बेहोश हो जाएगी। उसके बाद मैं राधिका का सुराग ढूंढने के लिए बाबा के कमरे में जाऊंगा। ये लोग तो अभी तक आए नहीं, समय तो कब का हो गया। हेलो हेलो, देखो आज मैं डिलीवरी नहीं ले सकता, सब जगह पुलिस का खड़ा पहरा है। हेलो हेलो, ये लड़की भी है ना, हमारे किसी काम की नहीं निकली। मन तो करता है कि इसे यही जंगल में जानवरों के पास छोड़ दूं। अरे तुम लोग यहाँ? हम तो आपका ही सामान लेने गए थे, वो रास्ते में ट्रैफिक था तो इसलिए इस रास्ते से आए। पर आप अटैक कर रहे हो। और इस संदूक में क्या है? इसमें राधिका की आत्मा है। आत्मा? चलो इसे घर लेकर चलो। बाबा, घर क्यों, यही छोड़ देते ना, यहीं भटकती फिरेगी। मन तो हमारा भी था, लेकिन ये 25 लाख की चिड़िया है, इसे हाथ से कैसे जाने दें।
नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। घर पर हमने एक खास पूजा रखी है और उसी के लिए तुम लोगों से सामान मंगवाया था। जब तक ये खास पूजा नहीं होगी उस आत्मा को मुक्ति नहीं मिल सकती। चलो इस संदूक को घर ले चलो। चलो लगाओ, जोर लगाओ। अरे बाबा, सुना था मरने के बाद आत्मा शरीर छोड़ देवे, पर ये देखो आत्मा एकदम भारी लग रही से। लगता है राधिका ने अभी तक अपना शरीर नहीं छोड़ा। ये संदूक हिलने का नाम ही नहीं ले रहा। चलो जोर लगाओ, जोर लगाओ, तुम भी लगाओ। अब लगाओ। नानी पर दवाई का असर हो रहा है। अब मैं अच्छे से बाबा के कमरे की तलाशी ले लेता हूँ। यहाँ से कोई तो ऐसा सुराग मिलना चाहिए जिससे राधिका तक पहुंच सकता हूँ मैं। सोचते हुए कमरे का कोना कोना छान मार के देख लिया, लेकिन ऐसा कोई सुराग नहीं मिल रहा। पता नहीं राधिका कहाँ होगी, ठीक होगी भी या नहीं। कौन लेकर जाए बाबा उसे। आकर भी कुछ नहीं कर पाना हूँ राधिका के लिए। जल्दी से इस आटे की बोरी की आत्मा को मुक्ति मिल जाए, हमारी बहन की शादी हो जाए, तो फिर पूरी जायदाद अपनी बहन के नाम करके हम वापस चल जाएंगे। वैसे बाबा अपने घर के कागज रखे कहाँ हैं? स्टोर रूम में। तुम लोग घबराओ मत, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब तो बस बलि। क्या? मेरा मतलब है बजरंग बली की भक्ति और उस आत्मा की मुक्ति से हमारा मतलब है। क्या हुआ? बाबा के रूम में कुछ मिला? कुछ नहीं मिला गोलू भैया। मैं बाहर जाके देखता हूँ। बाहर कहाँ ढूंढेगा? कहीं भी ढूंढूंगा गोलू भैया। यहाँ घर पे बैठे बैठे हाथ पे हाथ धरे तो कुछ नहीं हो रहा ना। राधिका नहीं मिल रही है, वो इंतजार कर रही होगी मेरा। पर देवर जी, सरपत नरपत घर के सारे दरवाजे बंद करके गए, आप कैसे जाएंगे? मैं खिड़की से या बैल्कनी से कूद के जाऊंगा। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? इस संदूक में राधिका तो नहीं है। गुरु भैया, मैं जाके देखता हूँ। जल्दी से संदूक को बंद करो, नहीं तो आत्मा निकल कर भाग जाएगी। बाबा, ये आत्मा तो पूरी इंसान जैसी थी। बाबा, सवाल जवाब मत करो। सबसे पहले इस संदूक को यहीं कहीं छिपा दो, तब तक हम पूजा का प्रबंध करते हैं। देखो बाबा, पहले हमारी बहन की शादी होगी। शादी 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 नहीं हुई, महाभारत हो गई। बुलाओ अपनी बहन को, यही मंत्र पढ़ देते हैं जल्दी से। लेकिन उससे पहले इस संदूक को कहीं छिपाओ। जल्दी जल्दी, चलो चलो, हाथ लगाओ, हाथ लगाओ, जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो, छुपा लो। चलो। शादी की खुशी का नशा पहले ही हो गया, अब शादी कब होगी? दिव्यम जी कहाँ हैं? मुझे उनसे शादी करनी है।
बता मेरी राधिका क्या है, क्या किया तूने उसके साथ, बोल। कुछ पूछ रहा हूं तुझसे, बोल। दामाद जी, राधिका तो मर गई से ना? हाँ, राधिका मर चुकी है। दिव्यम के कहने का मतलब है कि राधिका की आत्मा कहाँ है? बहुत टाइम से दिखी नहीं है ना, कहीं ये बाबा ने कुछ कर तो नहीं दिया उसके साथ? राधिका की आत्मा उस संदूक में कैद से, अब जल्दी बाबा उसे आजाद कर देंगे। दामाद जी, जब तक शादी ना हो जाती आप कहीं नहीं जा सकते। अगर राधिका बाहर संदूक में है तो यानी उसे कुछ नहीं हुआ है, वो जिंदा है, तभी बाबा उसे वापस लाया है। लेकिन मैं उससे मिलूं कैसे? सब बाहर आ जाओ, शादी आज के आज ही होगी। बहना, तू भी आना बाहर। जी जी भैया, आ रही हूँ। गोलू जी, हमें तो लग रहा है 2-4 गोलियां और डाल देनी चाहिए थी, ये तो अभी से ही होश में आ गई। हाँ। बहना, तू ठीक है ना? एकदम फर्स्ट क्लास। बहना, बहना। पंडित जी आए क्या? हाय दैया, ऐसा लग रहा है कि ये तो नशे में है। आपकी बहन पीती वीती भी है क्या? हाँ, पीती तो है। हद है, प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी नशा करती है ये लड़की, और तुम चाहते हो कि मैं ऐसी लड़की से शादी कर लूं जिसे अपनी बच्चे तक की परवाह नहीं है। कभी नहीं। रुको, कोई कहीं नहीं जाएगा, सब अंदर ही रहेंगे। रुक जा, अगर हम ज्यादा लड़ेंगे तो ये नरपुर सरपुर और रानी को शक हो जाएगा कि राधिका जिंदा है। हमें शांति रख, और वैसे भी अब राधिका तो घर में ही है, हम अच्छा सा मौका देख के उसे छुड़वा लेंगे। और तुम लोग ये अपनी बहना को छोड़ो, वो बेहोश हो गई है। हमने जो सामान मंगाया था वो लेकर आओ, तुम्हारी बहना की शादी बाद में देख लेंगे। जी बाबा जी। ये आवाज कहां से आ रही थी? भूत, भूत, भूत। आसपास देख के लग रहा है जैसे हम घर पर कहीं हैं। अगर आवाज देंगे तो शायद कोई हमारी आवाज सुन ले। ये नरपत सरपत जी के हाथ में वो मारने वाला हथियार क्या कर रहा था? नवरात्रि में ऐसी चीजों का क्या काम? कुछ तो गड़बड़ है। हे माता रानी, प्लीज हमारे परिवार वालों की रक्षा कीजिएगा। भूत, बाबा, भूत, भूत, भूत हिल रहा है बाहर। क्या आप बकवास कर रहे हो? सच में बाबा, भूत हिल रहा से। गोलू भैया, इसका मतलब राधिका बाहर ही है और ठीक है। बस अब किसी भी तरह हमें राधिका तक पहुंचना है। इससे पहले उस लड़की को होश आए, हम नरबली का प्रबंध करते हैं।
बाबा, इससे पहले कि भूत कोई नया नाटक करे, आप जल्दी से दामाजी और बहना की शादी करवा दो। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारी बहन बेहोश है और ऐसी हालत में तो मैं बिल्कुल शादी नहीं करूंगा उससे। हाँ, अब पहले विवाह नहीं होगा, पहले उस भूत को भगाया जाएगा। हम जाकर भूत का बक्सा अंदर लेकर आते हैं, तब तक तुम अपनी बहना को कमरे में लेके जाओ। जी बाबा जी। नरपत जी, हम आपकी मदद कर देते हैं। तो करो ना। मेरी सुनती कहाँ है? ये क्या जरूरत थी तुम्हें? जी वो छोड़िए, आप लोग ये देखिए, घर वालों के कमरे की चाबी। हम अभी जाकर सबको खोल कर आते हैं। लो भैया, हाँ मैं बाहर जाके देखता हूँ। मैं भी चलता हूँ ना। ये पापा कहीं नजर नहीं आ रहा, कहाँ गया होगा? कहाँ नहीं? लो भैया, छोड़िए, राधिका संदूक में। चल चल चल। अली बेटा, नीचे क्या हो रहा है बेटा? चाचा ससुर जी, देवरानी जी मिल चुकी हैं। क्या? हाँ, वो नीचे बगीचे में है। देवर जी और गोलू जी उन्हें छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें नीचे चलना चाहिए, दिव्यम को हमारी जरूरत पड़ सकती है। चलो चलो जल्दी चलो चलो। हमें पता था उस लड़की को ढूंढने ये दोनों मूर्ख बाहर जरूर आएंगे। दिव्यम जी, दिव्यम जी। आज नरबली का दिन है, किसी और की हत्या नहीं कर सकते जब तक हम हमारा मकसद पूरा नहीं कर लेते। इस लड़की को कहीं और ठिकाने लगाना होगा। अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।